दोस्तों आज जो बात हो रही है, जो स्टेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि 4 हफ्तों के भीतर जो है रोड के जितने भी स्टे डॉग है, सबसे पहले तो मैं ये बताया था दोस्तों, स्टे डॉग नहीं है, कम्युनिटी गोड डॉग होते हैं। और ये डॉग जो है इंसानों के बगैर नहीं रह सकते। जहाँ पे इंसानों के वहीं पर ये, ठीक है, सही तरीके से जो मेंटल जो हेल्थ है ना, वो बिल्कुल बढ़िया और अच्छी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं बाहर के इलाके में आके, जहाँ मैं डॉग फिट करता हूँ, वहाँ पे आके एक क्लिप को बना रहा हूँ। और जो एनिमल लवर है खास तौर से वो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और जो हीटर है ना, उनके लिए ये वीडियो खास तौर से स्पेशल तौर पर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की 2 बजे ने जो आदेश दिया ना, ये आदेश दिया हुआ है कि जो दिल्ली के अंदर एनसीआर के अंदर जितने भी टोटल डॉग है, स्टे डॉग है, उनको जो हटा दिया जाएगा, तो हटा दिया जाएगा। उसके बाद जो है, जब ज़्यादा हमारी बवाल मचा, जो एनिमल लवर, हम जैसे एनिमल लवर है, उन्होंने जब जाके इसमें जब मुद्दे पर जब, ठीक है, अफसोस जताया और इसका विरोध किया, तो उसके बाद जाके 3 जजों की जो टीम है उसको दोबारा इन्होंने क्या किया, जजों की टीम बनाई, लेकिन उन्होंने ऑर्डर को स्टे कर दिया। लेकिन जो पिछला आदेश जो 2 जजों ने दिया था, उस आदेश पर ना इन्होंने कोई स्टे लगाया, जिसकी वजह से आज की डेट में जो है, जब से ये आदेश आया उसके बाद से काफ़ी स्टे डॉग जो है रास्तों से, गली मोहल्ले कोचों से रात के 12-1 बजे उठाए जा चुका है। जिस तरीके से अभी स्टे डॉग पे एक्शन करे ना ये एमसीडी वाले, जिन्होंने दुनिया भर का जो इनका स्टेलाइजेशन का पैसा, इनका जो स्टेलाइजेशन का जितना भी पैसा होता है, एंटी रेबिस का पैसा होता है, जितना ही लोग एमसीडी वाले खा चुके हैं अभी तक डॉग के नाम पे ना, अभी जो है स्टे डॉग को उठाने की पूरी कवायद शुरू हो गई है। ठीक है, ये चीज़ का हमेशा है जो इसके लिए जो एबीसी जो इसके लिए जो एबीसी का रूल 2023 के अंदर ऑथराइज किया गया था कि एबीसी रूल, ठीक है, तो उसमें जो है अभी भी उसमें कोई भी कार्रवाई, ठीक है, ऑल कहते हैं एबीसी रूल जो किया गया था, ठीक है, ऑल बर्थ कंट्रोल, एनिमल बर्थ कंट्रोल के लिए जो रूल लागू किया गया था, उसमें जो भी कोई भी कार्रवाई नहीं की। जितने भी एनिमल लवर है उन्होंने इसमें जो है पूरा सपोर्ट किया और अपने पैसों से, अपने बलबूते पे ये कार्रवाई को करते हैं, लेकिन उन्होंने इसमें कोई ध्यान नहीं दिया। और अभी जो 2 जजों की टीम जो बैठी थी, जिन्होंने ये आदेश दिया स्टे डॉग रोड से पूरे गायब हो जाएंगे, इनको इस बारे में ना तो कोई नॉलेज है, ना तो ये जानवर के बारे में जानते हैं। पता नहीं कहाँ का स्ट्रेस जिन्होंने आके निकाल के जानवर के ऊपर निकाला, जो हमारे बेसार डॉग है, जो हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने क्या किया कि तत्काल 0 एंड टाइम, जैसे हिटलर, अरे हिटलर भी जानवर से प्यार करता था भाई, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने क्या, इन्होंने क्या किया, 2 जजों की टीम ने इन्होंने तत्काल आदेश दिया कि टोटल रोड के जितने भी स्टे डॉग है 4 हफ्ते के अंदर यहाँ से उठा दिए जाएंगे। 4 हफ्तों के अंदर यहाँ से उठा दिए जाएंगे। 4 हफ्ते का मतलब है टोटल कम्युनिटी पूरे स्टे डॉग पूरे दिल्ली के अंदर, एनसीआर के अंदर टोटल मिला के 10 से 12 लाख के अंदर है। ठीक है, 10 से 12 लाख के अंदर है। अगर 1000 डॉग भी अगर एक शेल्टर में अगर ये रखेंगे तो 1000 डॉग के लिए कम से कम 4 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। दिल्ली के अंदर उतनी ज़मीन है कहाँ। अब मानते हैं कि 10 लाख डॉग हैं, 10 लाख डॉग के लिए कम से कम 1000 शेल्टर की ज़रूरत पड़ेगी। 1000 से, और एक शेल्टर बनाने में तकरीबन जो है 10 से 12 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो ये शेल्टर के लिए ज़मीन चुनेंगे, सबसे पहले बात तो इन लोगों के पास ज़मीन नहीं है। ठीक है, शेल्टर और पॉन्ड में फ़र्क होता है दोस्तों। शेल्टर वो होता है जहाँ पर जो है कि यहाँ पे सिर्फ शेल्टर और पॉन्ड की जो परिभाषा सीधे साफ शब्दों में मैं आपको बताता हूँ कि शेल्टर और पॉन्ड में स्टे डॉग को, उसी स्टे डॉग को लेके आया जाता है जिसको चोट लगी है, जिसको बीमारी है, जिसको चोट लगी है, जो तकलीफ में है, जिसको इंजेक्शन लगाना है, वही जो है पॉन्ड और कहते हैं शेल्टर के अंदर आते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है गवर्नमेंट ने, इन्होंने क्या दे दिया सरकार ने ना, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, इन्होंने बोला कि 28 दिन के अंदर स्टे डॉग प्लस दोनों शेल्टर तैयार हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर 1000 डॉग एक शेल्टर में रखे जाते हैं तो 1000 डॉग के लिए 5 से 7 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दुनिया और पूरे मिला के पूरे कॉम्युनिटी दिल्ली के अंदर 10 लाख डॉग है। 10 लाख डॉग के लिए कम से कम 1000 शेल्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और कम से कम इनका खर्चा जो शेल्टर बनाने में कम से कम 100 करोड़ से 120 करोड़ के आसपास के लगभग आएगा। ठीक है, 120 करोड़ के लगभग आसपास आएगा। क्या गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है? डॉगों को पालने के लिए गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है कि 120 करोड़ रुपए शेल्टर में लगाने की इनकी औकात है? ये भूखे नंगे इंसान, रेखा गुप्ता जो जब से देश की यहाँ की मुख्यमंत्री बन के आई है ना, मैं आपकी नॉलेज में डाल देता हूँ, इन्होंने ना कोई भी ऐसा काम नहीं है। इन्होंने जो है हिट ही फैलाया है सनातन के नाम पे, गाय के नाम पे, डॉग के नाम पे। इन्होंने लोगों से वोट मांगे और हम जैसे गधों ने इनको वोट दे दिया, लेकिन इन्होंने क्या क्या गरीबों के घर उजाड़े, सब घर उजाड़ सब बर्बाद कर दिए। और रास्तों से ना गौ माता के लिए कोई भी गौशाला नहीं बनी है, पूरी गाय जो है कचरा खा दी है। और सनातन के नाम पे दुनिया भर का बोर्ड लेके अभी बोलते कि स्टे डॉग को उठा के यहाँ से जो है शेल्टर में शिफ्ट किया जाएगा और 28 डेज के अंदर पूरे एनसीआर के डॉग शिफ्ट हो जाएंगे। दोस्तों पहले तो आपके जिस कॉलोनी के इलाके में आपको बताता हूँ, मैं अपना डंडा लेके खड़ा रहा हूँ, रात के 12-1 बजे के आसपास ही आप निकालो, क्योंकि ये इनकी जो हरकत होगी डॉग उठाने की रात के 12-1 बजे के बाद है। क्योंकि जो भी ये 3 जज हैं, तीनों जजों ने कोई भी ऐसा, इस जो पिछले जजों ने फैसला दिया था, इसमें कोई स्टे
इन्होंने नहीं लगाया है, जिसकी वजह से जो डॉग उठाए जा रहे हैं, अभी तकरीबन 700 से 800 डॉग जो है बताया जा रहा है उठा लिया गया। और मैं बताता हूँ ये क्या सिस्टम है इनका। ये जुगाड़ ये है कि ये चाइना का समझौता करके डॉग मीट का जो है यहाँ पर डॉग मीट सप्लाई करेंगे तो, और ये नागालैंड के अंदर डॉग मीट का ये व्यापार करेंगे। धीरे धीरे ये सोच है पब्लिक शांत हो जाएगी। एनिमल लवर शांत होने वाला नहीं है मेरे भाई, ठीक है। युद्ध स्तर में यहाँ पे हंगामा जो शुरू हो चुका है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो मानवता के खिलाफ इन्होंने जज का फैसला, आप पढ़े लिखे हो, आपको ये हक भी नहीं है कि जनता के बिना पूछे आप कोई भी फैसला ले लो, ठीक है। ये दोनों जने जो फैसला लिया अमानवीय है। और जो एनिमल लवर है, जो जानवर से प्यार करता है, हमारे देश के अंदर भी अभी भी सनातन के नाम पे गाय की पहली रोटी, डॉग की लास्ट रोटी निकाली जाती है, ठीक है। गाय की पहली रोटी निकाली जाती है और डॉग की लास्ट रोटी निकाली जाती है, जो हम अपने घर में करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है, सनातन धर्म को साइड कर दिया और इसकी कोई वैल्यू नहीं समझी और बोले स्टेट डॉग पूरे के पूरे उठा लिए जाएंगे और हम उठने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने घर का जो आदेश है वो नहीं चला सकता है। जो आदेश है वो इस हिसाब से चला सकता है जो रूल के खिलाफ ना हो, ठीक है, जिसमें पूरी जनता को बिठाया जाए और शामिल किया जाए, इसका कोई दूसरा वो निकाला जाए। स्टेट डॉग के होता क्या है कि इसके लिए एमसीडी क्या है, एमसीडी स्ट्राइजेंस के लिए जो है इनके पास गवर्नमेंट से पैसा भेजती है, ओके। इनके पास पैसे भेजती है, इनका लाखों करोड़ों रुपये आते हैं, एमसीडी के पास पैसा आता है और इनका स्टेलाइजेशन करने के लिए। लेकिन ये क्या करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते, स्टेलाइजेशन कुछ नहीं करते। करोड़ों रुपये एमसीडी जो है डॉग का खा चुकी है, कोई स्टेलाइजेशन नहीं करती है, ना ये एंटी रेबीज लगाते हैं, कुछ भी ये लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ना तो ये शेल्टर बनेंगे इनके, ना कुछ होगा। और ये डॉगों को धीरे धीरे उठा के क्या करेंगे, ये मीट सप्लाई चाइना के अंदर हो जाएगी, इनकी मीट की सप्लाई। और कहाँ होगी मीट की सप्लाई, नागालैंड के अंदर डॉग कुत्ते खाए जाते हैं, वहाँ पे नागालैंड के अंदर इसकी सप्लाई की जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा जो गुनाहगार मैं मानता हूँ, ठीक है, एक विजय गोयल, जो जिसने 3 साल से ना, विजय गोयल नाम का एक शख्स है जो बीजेपी का सोकॉल्ड नेता है, जिसने 3 साल से जो है एंटी डॉगों के खिलाफ जो है सोसाइटी गली गली जाकर क्या कर रखा है, इसने लोगों के खिलाफ जो है ये भड़काने की कोशिश कर रखी है कि जो है ये स्ट्रे डॉग जो होते हैं रोड में रहता है, ये कुछ बच्चों को काटते हैं, फलाना ढिकाना, इस तरह का ये कहते हैं विजय गोयल ने ये जो है कार्रवाई कर रखी है। और ये 3-4 साल से कार्रवाई कर रहा था कि ये भड़का रहा था जानवरों के प्रति। ये बेजुबान है, कहाँ जाएंगे यार, ये अपना दुख बयान नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये लोग क्या करते हैं कि इनके चक्कर में, ठीक है, इन्होंने अपना दुख तो बयान करना नहीं है तो उनके सपोर्ट में भगवान ने किसी न किसी को तो भेजना है। तो हम जैसे एनिमल यहाँ पे इनके सपोर्ट के लिए, स्टेट डॉग के सपोर्ट के लिए पूरी तरफ से खड़े हैं। और युद्ध स्तर में जो है सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश को वापस लेना पड़ेगा। चाहे ये जो 3 जजों ने अभी जो स्टे लगाया हुआ है कि स्टेट डॉग क्या है, पिछले आदेश को इन्होंने कैंसिल नहीं किया, लेकिन इस आदेश में क्या कर दिया इन्होंने, इसको जो है पेंडिंग में छोड़ दिया। जिस पेंडिंग में छोड़ने की वजह से क्या हो गया कि रास्ते से टोटल स्टेट डॉग उठाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सो कॉल्ड जो भी सनाती लोग हैं कहाँ डूब के मर गए हैं। स्टेट डॉग लवर की जो एनिमल लवर की भीड़ है वो गिनी चुनी भीड़ जो है वहाँ पर आ रही है और अपना जो है विरोध प्रकट कर रही है। लेकिन जो भी सनातन के नाम पे, ठीक है, जो झंडा लेके भगवा पहन के यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, वो लोग कहाँ गुम हो गए, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या श्राद्ध में, जब श्राद्ध होता है, जब पिंडदान होता है, उसमें क्या आप डॉग की रोटी नहीं ढूंढते हो? हैं, पहली रोटी गाय की होती है, दूसरी कौवे की होती है, तीसरी रोटी जो है डॉग की होती है। उस समय तो तुम काला कुत्ता ढूंढते हो, शनिवार को काला कुत्ता ढूंढते हो, हैं। अभी जो जब डॉगों की बात आ रही है, स्टेट डॉग से रोडों से स्टेट डॉग को उठाने की बात आ रही है, उस समय तुम्हारी नानी कहाँ मर गई है? सनातन के नाम पे तुम लोग खड़े हो जाते झंडा लेके। अभी जब स्टेट डॉग को उठा के चाइना भेजा जाएगा, नागालैंड भेजा जाएगा, उनकी हत्या कर दी जाएगी, उस समय तुम लोग कहाँ जाओगे? हैं, उस समय तुम्हारे मुँह में दही जम गया क्या? कहाँ गए ये सेलिब्रिटी, कहाँ गए? माधुरी दीक्षित के पास ऑलरेडी अपना एक डॉग है, विराट कोहली के पास अपना डॉग है, MS धोनी के पास अपने पास डॉग है, हैं। ये लोग क्यों मुँह बंद करा के चुपे बैठे हुए हैं? ये पिक्चरों से भी काम के लिए, सो कॉल्ड सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए इन्होंने जो है देश के अंदर काम किया है, बस हो गया है। अभी आवाज़ बन के क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? और ये जो जॉम्बी नाम के जो हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे जो उत्तराखंड, हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बनाई गई है ना, रेखा गुप्ता, ये जब से ये इन्होंने ना कांड पे कांड किए हैं, गरीबों के नाम पे इन्होंने वो किया। अभी स्टेट डॉग उठाने की ये बात कर रही है। एक महिला होने के नाते इसको शर्म आनी चाहिए कि स्टेट डॉग तेरा क्या खा रहे हैं भाई, हैं? स्टेट डॉग तेरा क्या खा रहे हैं? तेरे घर के अंदर आके तेरा क्या कर रहे हैं? तुम तो AC में सो रहे हो, वो बेचारे AC में सो रहे क्या? वो रोड में सोते हैं, जहाँ पे गली में अगर वो स्टेट डॉग सोया रहता है तो ऊपर से गर्म पानी फेंक देते हो, तुम उसमें तेजाब फेंक देते हो, तुम उसको लात मार के भगा देते हो। और मंदिर में जाके शिव के दर्शन करने जाते हो, वहाँ पे जाके 1 लीटर दूध चलाते हो। अगर गाय तुम्हारे घर के आ जाती है, तुम उसको ठंडा पानी गर्म पानी फेंकते हो, कहीं गोबर ना कर दे, हैं? तुम नकली सनाती यहाँ पे आके देश को बर्बाद करने के लिए सिर्फ हो गया। तुमने जिस तरीके से ना इस देश के अंदर जो है गंदगी फैला रही है, मैं कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी स्टेट डॉग के नाम पर ना एनिमल और चंद मुट्ठी के
98% जो है ना एनिमल हीटर है, जानवर से नफरत करने वाले लोग हैं। इसमें गाय भी शामिल है। ये वो सनातनी है जो रोड में खड़े होते हैं, अगर इनके घर के आगे गाय खड़ी हो जाए तो ये लोग गोबर के डर से जो है उसमें ठंडा पानी और तेजाब डाल देते हैं। ये वो नकली सनातनी है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये इस मामले में कोई भी काम करने वाला नहीं है। और जहाँ स्टेट डॉग की बात है, स्टेट डॉग अपनी जगह, अपनी लोकेशन, अपनी लोकेलिटी जहाँ पर होते हैं, ये क्या है, टेरिटोरियल डॉग। ये जो होते हैं टेरिटोरियल होते हैं। जो डॉग जहाँ पर पैदा होता है उसका इलाका वही होता है। उस इलाके से डॉग जो है कभी भी बाहर नहीं जाता है। उसके बने गिने चुने इलाके होते हैं, ठीक है। अगर आप 10 लाख डॉग को, मैं मानता हूँ, आप 10 लाख डॉग को, एनसीआर के डॉग को जो है शेल्टर में डाल दे तो पर डे का खर्चा 25 करोड़ का दोगे तुम। 25 करोड़ है तुम्हारे पर डे खर्च करने के लिए। पर डे एक डॉग पे अगर 40 रुपये भी खर्च करोगे तो 25 से 30 करोड़ रुपए रोज का खर्चा है डॉग पे। तुमसे रोड के गड्ढे तो ठीक नहीं हो रहे। मैं अभी ये पालम का इलाका दिखाता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, ये पालम का इलाका, यहाँ पे हमेशा जो है पूरा ये, मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, पूरी रोड टूटी रहती है। यहाँ पे गड्ढों पे रोड होती है, रोड पे गड्ढे नहीं, गड्ढे पे रोड होती है। दुनिया भर के एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी लोग मरते हैं लगातार। यहाँ पे 2 मिनट में बारिश होने में पानी भर जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये लोग काम कभी नहीं करेंगे। इनका काम है जानवर को तंग करना, परेशान करना। स्टेट डॉग जो रोड पर खड़ा रहता है उसको उठाने की ये कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। एनिमल लवर जो खासतौर से यहाँ पर हैं वो इस कार्रवाई को होने नहीं देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इलाके में पालम कॉलोनी के अंदर जो भी फीड करता हूँ, मैं फीड करता हूँ। यहाँ पालम कॉलोनी के अंदर तकरीबन 50 से 60 स्टेट डॉग यहाँ पर है, ठीक है। अगर टोटल मिला के एनसीआर के अंदर टोटल 10 लाख डॉग है। 10 लाख डॉग का मतलब ये हो गया कि अगर शेल्टर बनाए जाएंगे तो शेल्टर बनाने के लिए गवर्नमेंट को कम से कम 150 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। इनके पास लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं, भिखारियों के पास। ये जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो बनी है ना, शो कोल्ड में आपकी नॉलेज में ये क्लियर करके डाल देता हूँ। सिर्फ गरीबों को हटाने का काम किया दोस्तों। तो जो भी एनिमल लवर है, प्लीज़ मेहरबानी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, जो प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं वो वेरी गुड है। जो प्रदर्शन में शामिल है उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। शामिल है सोशल मीडिया के मामले से, व्हाट्सएप के माध्यम से सोशल मीडिया में जम के पूरा टैग करो और इसको जो है टैग करके और उनको पूरा वो करो कि ताकि ये जो स्टेट डॉग को उठाने की जो कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने कर रखी है उस पर बैन लगाया जाए। क्योंकि मतलब 100 करोड़ रुपए ना तो ये गवर्नमेंट लगा सकती है, ठीक है। और ये डॉग उठा के जो है चाइना भेजे जाएंगे, नागालैंड के अंदर भेजे जाएंगे, इनकी हत्या कर दी जाएगी। क्लियर सो कॉल्ड बात है, डू एंड डाई फाइनल बात है, ठीक है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो एनिमल हीटर है, जो जानवर से प्यार नहीं करते लेकिन नफरत करते हैं जानवर से, लेकिन भोले के नाम पे 2 लीटर दूध चढ़ा देंगे, लेकिन गाय को लात मार के भगाएंगे। डॉग के लिए रोटी लगा लेंगे, लेकिन रोटी घर के आंगन में डॉग को खड़ा नहीं होने देंगे। उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, ये आपका अपना कानून नहीं है, ठीक है। ये आपका अपना कानून नहीं है। जो लॉ के हिसाब से आपने बात करनी है। ये नहीं कहना आपने कि क्या कहते हैं इनको डॉग को जो है इमीडिएटली 28 दिन के अंदर हटा दो। ये तुम्हारे ये दुनिया में आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं, भगवान ने इनको भेजा हुआ, ठीक है। ये नहीं कि तुम उठा के, ये कचरा नहीं है, ये हमारे जो है ह्यूमन डॉग है, इनको आप ये लो हटा नहीं सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को शेयर और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। मैं आपकी नॉलेज में बताता हूँ कि इस इलाके के अंदर 12-1 बजे 2 बजे कितनी शिफ्ट भी होती है। डॉग को फीड मैं करता हूँ, टोटल डॉग फीडिंग इस इलाके के अंदर मैं करता हूँ, ठीक है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पालम के डॉग को बचाने की जवाबदारी मेरी है। किसी की हिम्मत नहीं जो पालम से डॉग उठा ले। और हम जो खाना खिलाते हैं, बंडल के बंडल बेचते हैं, मैं जो पैसे का कोई हिसाब नहीं रखते हम। हमारा जो खर्चा डॉगों में, जानवरों में, बच्चों में लाखों में है, ठीक है। पर डे हमारा ऑनलाइन खाना आता है। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जब हम अपने पैसों से खिला रहे हैं तो गवर्नमेंट को मिर्ची क्यों लग रही है, ठीक है। ये देखो अपने पैसे से खाना आता है, ये अपने पैसे से है, ये पूरा माल अपने पैसों से ही आता है, ये ठीक है। ये अपने पैसों से आता है, ये अपने पैसों से है, ये अपने पैसों से है, ये अपने पैसों से है। एक महीने का हमारा खर्चा 50,000 रुपये सिर्फ बच्चों के लिए होता है। तो गवर्नमेंट की क्या औकात है कि वो स्टेट डॉग को यहाँ से क्या होता है शिफ्ट करने की बात करें। ये भी एनिमल लवर है, अपने इलाके के डॉग को उठने मत देना। जो 28 दिन का इन्होंने टाइम दिया है ना, इनके 28 दिन की चाहे ऐसी तैसी। और ये जज जो बोल रहे हैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं, हम उठने भी नहीं देंगे भाई, ये बात क्लियर बात है। तो आप लोग अपने अपने इलाके के जितने भी डॉग है रात को चेक करो, सपोर्ट करो। कोई भी डॉग को उठाने की हिम्मत करता है ना, कोई भी आता है भैंस से ठोको उसको, ठीक है। क्योंकि इनको भी जीने का हक है, इनके बाप की जागीर नहीं है। ये आदेश देते कि डॉग को उठा ले तो कोई डॉग यहाँ से उठने वाला नहीं है। उनको पालने की जवाबदारी हमारी है, हम पाल रहे हैं। नोटों के बंडल फेंक रहे हैं, दबा 50-50 60-60 रुपये महीने के खर्च कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना। क्योंकि ऐसा है कि जो इसमें हीटर है ना, हीटर ज़्यादा है इसमें। हीटर जो है 90% हीटर है और 10% डॉग लगा रहा है, जिसकी वजह से ये परेशानी का सामना खड़ा करना पड़ रहा है, ठीक है।
तो आप लोगों से एनिमल लवर जितने भी हैं उनसे प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप एक काम करें, ठीक है। आपने एक काम करना है, आपने अपने इलाके के अंदर के जो भी एनिमल लवर है, अगर प्रदर्शन में नहीं जा पा रहे, अपने इलाके के जितने भी स्ट्रे डॉग है उनका पूरा सपोर्ट करें, हेल्प करें। और उनको कोई उठाने की कोशिश करता है, प्लीज़ मेहरबानी करके उठाने की कोशिश करता है, उनको बिल्कुल भी मत जाने देना। क्योंकि अभी ये आदेश पेंडिंग रखा गया है। पेंडिंग रखने की वजह से जो 3 जजों की टीम बैठी हुई है, जो 3 जजों की टीम बैठी है, उन्होंने इस आदेश को पेंडिंग कर रखा है, ठीक है। अभी आदेश डॉग उठाने का हुआ नहीं है। और अगर जैसे 3 जजों का ये आदेश आ जाएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी कि डॉग उठाने हैं या नहीं उठाने हैं। उठने तो हम देंगे नहीं, ठीक है। 2 दिन हम जेल में रह के भी आ गए इस चक्कर में। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर किसी ने इस पालम के इलाके में आके डॉग उठाने की कोशिश करी ना, तो समझना क्या होगा। कोर्ट का अपने घर का आदेश नहीं चलेगा, ठीक है। उन्होंने जो आदेश दिया है, मानवता इंसानियत का एनिमल लवर है। अरे नोट के बंडल फेंक रहे हैं, 50,000 रुपये महीने का फेंक रहे हैं जानवर पे। तुमने क्या किया? डॉग का स्ट्रेचर हम करें, दूध हम पिलाएं, खाना हम खिलाएं, इंजेक्शन हम लगाएं, दूध हम पिलाएं, बर्तन चोरी करते हम लगाएं। 5 लाख के तो बर्तन रख दिए होंगे पूरे इलाकों में। हर जाड़ों में कंबल बिछते नए 50। तुम क्या कर रहे हो बे? हैं? एनिमल लवर होने के बात है ना, मांस मदिरा कुछ भी नहीं खाते हैं। जानवर से प्यार है, जानवर से प्यार है तो हम खा भी नहीं सकते कुछ। तो इस चीज़ का ध्यान देना, जितने भी एनिमल लवर है पूरा सपोर्ट करो। और अपने इलाके के जितने भी डॉग हैं उनको सेव करने की कोशिश करो। और जो कोई पंगा करता है तो उससे पंगा ले लो, समझ गए। ये मत करना कि कोई डॉग लगाने आ रहा, कोई हिटर आता है या कुछ करता है तो आप ये डर के मारे छुप जाओ। छुपना मना है मेरे भाई। ये बच्चे भगवान ने भेजे, इनके बाप की जागीर नहीं है, ठीक है। रेखा गुप्ता जो आके यहाँ पे मुख्यमंत्री बन के बैठ गई ना, सो कॉल्ड, जिस तरीके से अपना आंदोलन वो कर रही है और छुप के बैठ गई, कोई सपोर्ट में नहीं आ रही है, कोई भी सेलिब्रिटी सपोर्ट में नहीं है। इनके घर में हाइब्रिड डॉग है। ये बेचारे रोड के कुत्तों को कौन है भाई? कौन है? हम रात जब तुम लोग खुराटे मारते हो, हीटरो, उस समय रात को उठ के यहाँ पे बच्चों को फीड करके उनका पेट भरते हैं। दलिद्रों क्या करोगे यार तुम लोग? मेरे को तो हैरान हो इस बात की हो गई। गाय तुम्हारे घर के आगे खड़े हो जाए, तुम गोबर के चक्कर में उसको लात मारते हो। और वहाँ पे जाके वहाँ पे शिवलिंग के अंदर जाके 1 लीटर दूध नकली अंदर वक्त। और जितने भी सनातनी है ना, सनातनी के नाम पे जो अपने सोच रहे हैं, तो चुपचाप जाके जो प्रदर्शन हो रहा है हर जगह, हमें वहाँ जाके जवाबदारी करो। मैं अपनी जवाबदारी पूरी निभा रहा हूँ। मैं इंस्टाग्राम में निभा रहा हूँ, हर जगह निभा रहा हूँ, सोशल मीडिया में निभा रहा हूँ, यूट्यूब में निभा रहा हूँ, सब जगह निभा रहा हूँ। ठीक है, अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा हूँ, हर जगह कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग की जवाबदारी है, आप लोग इस काम में यहाँ पर पूरे युद्ध स्तर में आ जाओ, ठीक है। अभी नहीं तो कभी नहीं। इनके आज ये बोलेंगे डॉग उठाओ, कल बोलेंगे बंदर हटाओ, परसों बोलेंगे कबूतर हटाओ, नरसों बोलेंगे भैंस मकान हटाओ, फिर बोलेंगे भैंस जिस घर में 4 इंसान है उसके 1 इंसान को घूम कर दो। इनके बाप की जागीर है क्या? हैं? ये डॉग को कुछ नहीं करना, इन्होंने नागालैंड भेजना है और चाइना भेजना है। क्योंकि इनके पास पर डे डॉग का जो 10 लाख का 10 लाख का डॉग का खर्चा टोटल आएगा। टोटल 1 दिन का टोटल खर्चा 9 करोड़ है। 9 करोड़ इनके पास 5 पैसा भीख मांगने के लिए नहीं है। इस गवर्नमेंट के पास जो दिल्ली की है, तुम ले तो आए 5 साल के लिए, अब तुम्हें झेलना, अगली बार तो आएगी नहीं, लेकिन इस बार तो 5 साल झेलना पड़ेगा ना। जो बर्बाद होने हैं वो तो 5 साल में पूरा कर देंगे। ये बर्बाद अच्छी तरह हिसाब लगाएंगे। ये सनातनियों के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने वोट लिया ना, जिस तरीके से जानवरों की हत्या करवा रहे हैं, वर्ल्ड के अंदर हम बीफ बेचने में, गाय का मांस बेचने में वर्ल्ड में दूसरे नंबर में ब्राज़ील के साथ। गौ मांस की काट के टुकड़े करके, और सबसे बड़ा बूचड़ खाना हमारे वहाँ हिंदू का है, सबसे बड़ा बूचड़ खाना गाय काट के सप्लाई करने का विदेशों में। वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर चल रहे हैं गाय का मांस बेचने में हम लोग, ठीक है। और अभी ये क्या कर रहे हैं कि कुत्तों का मांस बेच के भी वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आने की कोशिश करेंगे। ये वो जाहिल लोग हैं, ठीक है। तो ये प्लीज़ मेहरबानी करके हाथ जोड़ के विनती है। मैं तो फिट करने आया था, तो मैंने कहा कि ये वीडियो क्लिप बना लो, वीडियो लंबा हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन आपके मानवता इंसान करते मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें जो है आपने पूरा सपोर्ट करना है। और जितने भी एनिमल लवर है, डरना बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है। इनका ऑर्डर नहीं चलेगा या, ठीक है। ये अगर जज बन गए तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इन्होंने जो आदेश दे दिया फाइनल हो गया। कोई फाइनल नहीं होता, जनता किस काम की होती है, जिस काम में। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को शेयर और लाइक करें, और इसको टोटल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। और जो लोग प्रदर्शन में नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने इलाके में अपने इलाके में अब अभी यूट्यूब में डालो, व्हाट्सएप में डालो, सोशल मीडिया पर डालो, हैशटैग करके डालो और टैग करो यहाँ की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को। और ये जो विजय गोयल नाम का दरिंदा है ना, बीजेपी का ये भाई है, ठीक है। इसने 4 साल से गंदगी फैला रखी है पूरी तरह में कि यहाँ से डॉग हट जानी चाहिए, ये हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते। डॉग इनका बाप भी नहीं हटा सकता। और बता, कोई हटा के दिखा दे, पालम से कोई हटा के दिखा दे एक भी डॉग। निद्दा में हटा के दिखा दो यार, चलो मैं भी देख लूँगा। कोई है हिम्मत किसी में? पालम का एक डॉग तुम उठा के दिखा दो।
अबे 10 लाख डॉग को तुम कहाँ रखोगे? तुम है, तुम्हारे खुद खाने के बांधे हैं, तुम क्या रखोगे 10 लाख डॉग हैं? चलो दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। वीडियो को शेयर, लाइक करो, सब्सक्राइब करने की कोशिश करो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।